Okay, ठीक है. So now let's start with this problem. First, let's see what this problem asks you to do. सबसे पहले कहा जा रहा है कि हमारे पास एक set of tiles है. ठीक है. So you have a finite set in which there are tiles, and what's being asked here is, can you use those tiles to fill an n by n grid? So let's say you had these possible tiles. ठीक है हमारे पास. So this is what a legal grid looks like. हमारे पास let's say 2 by 2 का grid है और हम चाहते हैं इस पर टाइल लगा दें. ठीक है. टाइलिंग का मतलब है यहाँ पर जो टाइल आएगा, लेट्स से यहाँ पर ए टाइल आया, यहाँ पर बी टाइल आया, सी. द टाइल ओवर हियर रेफर टू दैट एज टाइल ए. टाइल ए और बी के दरमियान एक दीवार है ना, दिस वाली, ये वाली. वो कह रहे हैं कि इस टाइल का जो रंग होगा, all of the tiles have 4 sides obviously. Each of the side has a color. Let's say this is green, this is red, this is green, this can be blue, this can be red again, anything. There's a finite number of set of colors obviously because your set of tiles is finite. So the set of colors that they're using is also obviously finite. So what they're saying is, can you use that bag of tiles to fill this n by n grid? This is a 2 by 2 grid. Okay? But you want to fill the grid in such a way that any 2 tiles that have a wall with each other should have the same color along that wall. तो टाइल ए पे जो आएगा, अगर फर्स्ट कर लीजिए ये वाला टाइल हमने यहाँ पे ए वाली जगह पे डाला होता, तो फिर टाइल बी पे जो टाइल आ रहा होता है ना, उसका लेफ्ट वाली वॉल शुड हैव बीन रेड. बिकॉज देखिए ये वाला टाइल मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो बी पे जो टाइल डालूंगा उसकी लेफ्ट वाली वॉल जो होगी, इसकी लेफ्ट वाली वॉल, इट शुड बी द सेम कलर एज इसकी राइट वाली वॉल. तो दैट वॉल्स शुड हैव द सेम कलर. दैट इज अ लीगल टाइल पेयरिंग. अब देखो इस 2 by 2 के अंदर, सो यू जस्ट हैव टू कंसीडर कि इसकी दीवार पे ये मैच करे और इसकी दीवार से ये वाला मैच करे. सो दिस दीवार शुड मैच, दिस जॉइनिंग शुड मैच, दिस जॉइनिंग शुड मैच. इफ यू हैड अ बिगर 3 by 3 ग्रिड, लेट्स से ऐसा आ जाता, तो फिर आपकी ये जो टाइल होता है ना, ये मिडिल वाला, इसके बारे में थोड़ा और कंस्ट्रेंट होती थी. इसकी तो सारी सारी दीवारों को मैच करना चाहिए, इसको यहाँ से भी मैच करना ही चाहिए, इसको यहाँ से भी मैच करना चाहिए. सो वट एवर दिस टाइल इज, अगर लेट्स दिस वॉल इज रेड, तो फिर इस बंदे की बॉटम वॉल रेड है और इसकी टॉप वॉल भी रेड है. अगर इसकी बॉटम वॉल लेट्स से ग्रीन थी, तो इसकी टॉप वॉल भी ग्रीन होनी चाहिए. और लेट्स से अगर यहाँ पे भी ब्लू थी, तो इसकी भी यहाँ पे ब्लू होनी चाहिए. और लेट्स से अगर यहाँ पे येलो थी, तो यहाँ भी येलो. देयर इज नॉट 4 कलर्स, देयर इज एनी अमाउंट ऑफ कलर्स. हो सकता है यहाँ पे मैजेंटा हो सकता है यहाँ पे सियन हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है. बट द आइडिया इज that a legal filling of the n by n grid is if you put the tiles in such a way that the bordering neighbors always had the same color. अब हमारा जो सेट ऑफ टाइल्स है वो फाइनाइट है. ठीक है ना. हमारे पास ऐसा टाइल होगा रेड रेड ग्रीन ग्रीन वाला टाइल होगा, लेट्स से कोई टाइल होगा रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू, ऐसे. ईच टाइल इज बेसिकली डिफाइंड बाय द कलर्स ऑफ इट्स वॉल्स. कह रहे हैं कि you're allowed to use any given tile again multiple times, so infinite amount of times. So if I have a set of only 3 different tiles, आप इसको यहाँ पे रख दो, फिर इसको यहाँ दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल कर लो, फिर इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लो, फिर इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लो, किसी भी तरह. लेकिन what we're asking here is, if I gave you a set of tiles where each tile had a color along each wall, could you use it to fill an n by n square legally? Can that set of tiles legally fill that n by n square? And can that n go up till infinity? तो पूछ रहे हैं, can a given set of tiles, if I have a set of tiles, can I use this to fill all n by n squares? अब पहली बार, now let's think about the problem. Why is this a problem? Let's say you had a set of tiles, वो आपको 2 by 2 का ग्रिड तो भर सकते हैं because 2 by 2 के अंदर ज्यादा कंस्ट्रेंट्स नहीं है. लेकिन जब 3 by 3 का ग्रिड आया तो थोड़ा और मुश्किल हो गया ना काम. आपको यहाँ पे भी देखना है, आपको थोड़ी और कंस्ट्रेंट्स देखनी है, थोड़ी और दीवारों के लिए आपको अकाउंट करना है. So that's why a given set of tiles might work for, let's say, a smaller n, but when you go to a really large n, let's say 1 million, 1000 by 1000, तो फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा दीवारें आ जाएंगी, and then that set of tiles would not actually work. ठीक है. That's what the question here is. अब what's the next part? You have to understand कि there's only a finite number of permutations of the tiles you can set. Let's say you have a set of 7 tiles. ठीक है. हमारे पास 7 different tiles हैं. ठीक है. Don't think about what the tiles look like for now. इसको अभी भूल जाओ. ठीक है ना. Let's just call it tile 1, tile 2, tile 3, all the way to tile 7. This is a different amount of tiles. Let's say I wanted to fill a 3 by 3 grid with these tiles. 1 2 3 4 5 6 7 की choice है.
I can all think about all the permutations that you could actually choose and check कि यार ये allowed है, ये क्या ये valid होगा या नहीं. आप इन सारे टाइल्स में से सारे 7 टाइल्स को यहाँ पे टेस्ट करो, यानी 1 को डाल के देखो, फिर यहाँ पर कोई 1 के डाल को देखो, यहाँ पे कोई डाल को देखो. सपोज करो सबको 1 1 1 से भरा, ठीक है ना. फिर यहाँ पर अगर ये नहीं, अगर 1 1 1 1 नहीं चला, तो क्या करो, यहाँ पर 2 डाल के देखो 1 1 1 1 के साथ, ठीक है. देन 3 को डाल के देखो, ऐसे ऐसे सबको कर लो. अगर आपने 7 तक गए और आपने 1 1 1 1 भरा था और ये नहीं चला, नाउ लेट्स ट्राई अनदर पॉसिबिलिटी. ये 1 है और ये 2 है, ठीक है ना. सो थिंक अबाउट इट, यहाँ पर 7 पॉसिबल टाइल्स आ सकते हैं, फिर यहाँ पर 7 और, फिर यहाँ पे 7 और 7 और 7 और 7 और, दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन कंसिडर. यहाँ पे any one of the 7 tiles, यहाँ पर any of the 7 tiles. This is a classic permutation problem. So if you think of it, you have n by n tiles, spaces to fill. So there's n square spaces, and each space can have 7 possible tiles. So the number of permutations is actually 7 times n square. हमारा कुछ ऑर्डर होगा ना, टक 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 ऐसे करके कोई ऑर्डर आ रहा होगा. तो यहाँ पर 7 कंसीडर करो, यहाँ पर 7 7 7. सो 7 टू द पावर, सॉरी मैंने 7 टाइम्स n स्क्वायर लिखा होता, आई मीन 7 टू द पावर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है ना. सो ऑल यू हैव टू डू इज कंसीडर दिस मेनी फाइनाइट पॉसिबिलिटीज. यहाँ पे 7 7 7 7. सो यू नो दैट द नंबर ऑफ validations of your tiles, so the number of possible permutations for your tiles are actually finite, ठीक है. अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि call a set of tiles C. So you're given a set of tiles as input. Call a set of tiles C good if that set of tiles C fills the n square. This is the n square for 2 by 2. N square for 3 by 3 would be a 3 by 3. For every positive integer n. वो कह रहे हैं कि is the set of tiles good? कब होगा good? When you can use that set of tiles to fill any n by n square, जितना भी बड़ा हो जाए n. Let tile be the problem of deciding whether C, a set of tiles, is good. Give a description of C as input. Show that the tile is Turing reducible to halt. Forget this part for now. Let's just go focus on this part. Show that tile is Turing reducible to halt. अब हमने कल यही किया था कि हमने दिखाया था कि when you want to show something, let's say our tile problem is Turing reducible to another problem, let's say halt. Then how do we do it? We use the problem जिसको हम reduce कर रहे हैं, इसकी मशीन बनाएंगे using इसकी मशीन, ठीक है. So now let's start making the tile वाली machine, and we'll use halt as a subroutine. Halt क्या करता है? It's the halting problem. It takes as input some machine and it takes as input w, और वो बस क्या करता है, आपको बताता है कि will m halt on w, ठीक है. और tile का input क्या होगा? It will be a set of tiles C and it will say yes or no. No कब कहेगा? If that set of tiles is not good, मतलब this set of tiles cannot fill any n by n square, and tile C will say yes कि हाँ this is a good set of tiles if that set of tiles can fill any n by n square, n जितना भी बड़ा हो जाए ना, then that set of tiles is good. That's what it's saying. How do you use the halting problem for this? Think about it. आप क्या करोगे? आप उस set of tiles C को लोगे. Let's say the number of tiles is let's say the size of that set is equal to, let's say it's 10. There's 10 tiles in your set. हमारे bag of tiles में 10 tiles हैं. आप क्या करोगे? एक मशीन चलाओगे, वो इस तरह काम करेगी. वो क्या करेगी? सबसे पहले शुरू करेगी n इज इक्वल टू 1 से. वो एक अपने दिमाग में 1 by 1 का ग्रिड बनाएगी और विद दैट सेट ऑफ टाइल्स सारी परम्यूटेशंस को ट्राई करेगी. और अगर एक भी परम्यूटेशन वैलिड आ गई कि मतलब सारी दीवारें सेम रंग की थी, तो फिर उसको टिक कर देगी, अगले n पे चले जाएगी. n इज इक्वल टू 2. ऑब्वियसली 1 by 1 को तो हर वक्त आप फिल कर सकते हैं बिकॉज यू जस्ट हैव टू टेक वन टाइल एंड दैट्स अ वैलिड पेयरिंग. नाउ लेट्स टेक अ ग्रिड ऑफ साइज n इज इक्वल टू 2. अब वो मशीन क्या करेगी? 2 by 2 का ग्रिड बनाएगी, उन सारे टाइल्स की सारी परम्यूटेशंस को अलाउ ट्राई करेगी. यहाँ पे 10 ट्रायल्स, यहाँ पे 10 पॉसिबल टाइल्स आ सकते हैं, यहाँ पे 10 पॉसिबल टाइल्स आ सकते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10. So it's going to try all the permutations and there's a finite amount of permutations, so it will exhaust it. अगर उसने सारे 10 के 10 मतलब 10 times 10 times 10 times 10, so this is 10 power 4. If it tried all the permutations और उनमें से कोई भी valid नहीं हुई, यानी this set of tiles could never fill the 2 by 2 square, तो फिर आपको पता चल गया कि हमारा जो सेट ऑफ टाइल्स हमें इनपुट मिला था ना C, इसको इनपुट मिला ना C, ये दिस सेट ऑफ टाइल्स डज नॉट वर्क फॉर द 2 by 2 स्क्वायर. तो फिर हमें पता चल गया हमारा आंसर क्या है. उसका आंसर मिल जाएगा 0, ठीक है. मतलब वो उसी वक्त ये मशीन जो चल रही है, अभी मैं ये अभी टाइल की मशीन नहीं बना रहा,
this is just a runner for, this is a checker for the set of tiles. ये क्या कर रहा है, हर n by n grids पे जा रहा है और उसको tiles को check करके देख रहा है, and it halts whenever you find a set of whenever you find an n by n square जिसके लिए आपके tiles valid नहीं fits कर सकते कभी भी, because you've tried out all the permutations. अब देखो ये n by 1 के लिए करेगा, n is equal to 1 के लिए करेगा, फिर n is equal to 2 के लिए करेगा. फर्स्ट कर लीजिए कि n is equal to 2 के लिए भी आपको एक वैलिड सेटिंग मिल गई विद दिस सेट ऑफ टाइल्स. हमारे पास जो सेट ऑफ टाइल्स था ना C which had 10 टाइल्स, फर्स्ट कर लीजिए उनमें से एक परम्यूटेशन 2 by 2 वाले स्क्वायर पे चल गई. अब क्या करेगा ये n by 3, n is equal to 3 पे चले जाएगा. तो अब इसने n is equal to 3 पे किया, सॉरी, so now this machine will run on n is equal to 3 और वो सारे जगह टाइल्स फिल करके देखेगा, यहाँ पे 10 लगा के देखेगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10. So you will have 10 power 9 possibilities for permutations, 10 times 10 times 10 times 10 times 10 all the way out till the 9 squares, and it will see कि इनमें से कोई भी permutation क्या इसको validly fill करता है. फर्स्ट कर लीजिए n is equal to 3 पर भी fill करता है, फिर उसने एक permutation आ गई जो उसने सही उसको ढूंढ ली. जैसे उसको सही permutation मिलती है उस set of tiles से, वो अगले n by n square पे चले जाता है. Now let's look at an n by 4 by 4 का cell. अब वो इसमें permutation सारी डाल के देखेगा, तो वो क्या करेगा, every is gonna try every n 1 by 1. So 3 by 3 का स्क्वायर, 3 by 3 का yard, 4 by 4 का yard, 5 by 5 का yard, और उसके अंदर वो टाइल्स डालने की कोशिश करेगा. ठीक है, and every time it finds a legal setting it moves on to the next n. So n बढ़ते रहेगा. एक चीज बताएं, अगर आपके पास टाइल्स sorry, so yeah, if your set of tiles is such that it is good, then this n will work for any size of n. Sorry, this set of tiles will work for any size of n, which means ये जो मशीन है ना, जो वैलिड चेक करती है और फिर अगले n पर चलती है, फिर वैलिड अगर एक मिल गया तो अगले n पर n by n स्क्वायर, ये जो चलेगी ये कभी हॉल्ट नहीं करेगी, है ना, बिकॉज फॉर एनी n by n you will always be able to find a legal pairing. तो ये मशीन आगे चढ़ते रहेगी, पहले 1 by 1 का ग्रिड बनाएगी उसको मिल जाएगा, फिर 2 by 2 का ग्रिड बनाएगी उसको मिल जाएगा, फिर 3 by 3 का ग्रिड बनाएगी उसको मिल जाएगी, फिर 4 by 4 का बनाएगी, फिर 5 by 5 की, and this will go on till infinity, because that's if that set of tiles C is good, then n can be as large as possible and you will always find a good pairing and you'll keep moving on. So this machine that we've just made, that validator एक तरह से, वो जो permutation checker है, this machine, let's call that machine V. This machine is called V. V is just a validator checker which takes in is as input C, कोई set of tiles लेता है और उसको for all n check if the set of tiles C has a valid setting for n by n square. If yes, then it moves on to the next one. If no, halt कर जाता है. तो हर n by n पर वो चेक करता है, अगर नहीं मिली, कोई भी परम्यूटेशन नहीं चली तो हॉल्ट कर देगा, अगर मिल गई तो आगे चलते रहेगा. आप ये वाली मशीन हॉल्ट के अंदर डाल दो, आपके पास हॉल्ट का डिसाइडर है ना, हॉल्ट के अंदर डाल दो, तो अब हमारे पास टाइल का डिसाइडर बन गया. टाइल का डिसाइडर क्या पूछता है, वो पूछता है कि इज दिस सेट ऑफ टाइल्स गुड और इज इट नॉट गुड, यानी डज इट वर्क फॉर ऑल n. टाइल क्या करेगा, हॉल्टिंग के अंदर वैलिडेटर मशीन और उसको इनपुट टाइल्स C दे देगा और पूछेगा कि will the validator stop on this set of tiles. If the validator never stops on this set of tiles, that means this set of tiles is good, यानी this infinitely चलते रहता है, ये V वाली मशीन infinitely चलते रहेगी. So halting will say नहीं, V never stops. तो इसका मतलब है टाइल का आंसर है yes, good tiles, this is a set of good tiles. ठीक है, तो हमारी मशीन का आउटपुट हो जाएगा yes, this is a good set of tiles. If the halting machine says eventually validator will halt, यानी validator को ऐसी एग्जांपल मिल जाएगी कि this set of tiles doesn't work for some n by n square, तो इसका मतलब है validator जो है एक पॉइंट पे halt कर जाएगा. If the halting machine said कि हाँ validator will halt on this set of tiles, तो इसका मतलब है this set of tiles is not good. And that's the proof for how to reduce tile wali problem to a halting problem. So let's go over one more time. What have we done?
टाइल की प्रॉब्लम थी, गिवन अ सेट ऑफ टाइल्स, आई वांट टू सी कैन दिस सेट ऑफ टाइल्स हैव अ वैलिड सेटिंग फॉर एनी n by n ग्रिड। हम टाइल जो है वापस वापस इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये सेट ऑफ टाइल्स हर n by n स्क्वायर को फिल कर सकता है लीगली, वैलिड वैलिड सेटिंग निकाल सकता है या नहीं। यस या नो में आंसर चाहिए था आपको, ठीक है। आपको रिड्यूस करना है हॉल्टिंग पे, सो यू कैन यूज द डिसाइडर फॉर हॉल्ट इवन दो दिस डिसाइडर डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग टू दिस, यू विल अज्यूम कि जिस पर मैं रिड्यूस कर रहा हूं उसका डिसाइड, अगर मेरे पास इसका डिसाइडर होता देन आई कुड डिसाइड टाइल। तो फिर हमने इसका डिसाइडर ले लिया और हमने क्या किया, हॉल्टिंग डिसाइडर से कहा कि वी पर सी चलाओ। वी क्या था, वी वॉज द वैलिडेटेड मशीन। वैलिडेटेड मशीन कैसे काम करती थी, वो हर n by n स्क्वायर को कंसिडर करती थी, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, ऑल द वे टिल इंफिनिटी, ठीक है ना। and it would use this set of tiles to fill that n by n square. If you could consider, because there's a finite number of permutations, this will eventually check exhaust all of the permutations. अगर इसको एक n by n स्क्वायर मिल गया जिस पर ये सेट ऑफ टाइल्स सारी परमिटेशन में से कोई भी परमिटेशन नहीं चलती, तो फिर ये वाली मशीन रुक जाती और कहती बस ये रुक जाती, खत्म, उसका काम, और कुछ काम नहीं है, ये बस रुक जाती। रिजेक्ट हाँ कहना है उसकी मर्जी है, लेकिन दिस वुड इवेंचुअली स्टॉप, राइट, एंड इट वुड से नो। फर्ज कर लीजिए आपको पता चल जाता है कि ये दिस सेट ऑफ टाइल्स विल स्टॉप ऑन इवेंचुअली सम n, तो इसका मतलब है दिस सेट ऑफ टाइल्स इज नॉट अ गुड सेट ऑफ टाइल्स, तो हमारे पास टाइल का आंसर आ गया है। लेकिन अगर ये वैलिडेटर सी पर चलाता और हर n by n के लिए वो वैलिड ढूंढ सकता है परमिटेशन, तो वो 1 को ट्राई करेगा, फिर 2 by 2 को ट्राई करेगा, फिर 3 by 3 को ट्राई करेगा, फिर 4 by 4, इट विल ऑलवेज बी एबल टू यूज दोस टाइल्स टू फाइंड अ वैलिड सेटिंग ऑफ दैट n by n ग्रिड, है ना। तो इसका मतलब है दिस वैलिडेटर विल नेवर स्टॉप रनिंग, इन्फिनिट लूप में चलते रहेगा। वो अगर मिलता है अगले n पे चला जाता है, जैसे ही मिलता है अगले n पे चला जाता है। तो फिर दैट मीन्स द हॉल्टिंग मशीन विल से कि नो, वी डज नॉट हॉल्ट ऑन सी, मतलब इट लूप्स ऑन सी, या हॉल्टिंग टेक्निकली रिजेक्ट करेगा। हॉल्टिंग कहेगा कि दिस विल से नो, दिस डज नॉट हॉल्ट। If this does not halt, that tells us that this set of tiles is good. And so we have our answer for tile C in the case that the answer was yes.